Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmed. In today's video, I am going to talk about today's MDCAT paper portion number biology जो है ना MCQs नंबर 59. इससे पहले मैंने 1 से लेकर 38 MCQs जो है ना वो अपलोड किए हैं. अब मैं अपलोड करने जा रहा हूँ कि MCQs नंबर 59. अच्छा, मायोफिब्रिल कंसिस्ट ऑफ स्मॉल कंट्रेक्टाइल यूनिट कॉल्ड, इसको हम कहते हैं सार्कोमेर. ये सपोर्ट और मूवमेंट के चैप्टर से लिया है. सेकेंड ईयर के बायोलॉजी यूनिट नंबर 3 से लिया है. विच मसल टाइप इज़ अंडर कॉन्शियस कंट्रोल एंड इज़ मल्टी न्यूक्लिएटेड. सो हमारे पास है स्केलेटल मसल्स. विच पार्ट ऑफ द सार्कोमेर कंटेन बोथ एक्टिन एंड मायोसिन फिलामेंट. हमारे पास है एज जोन. द प्राइमरी रोल ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मसल कंट्रक्शन इज टू डैश bind with troponin. Which of the following the example of fibrous joint. तो हमारे पास है skull sutures. Which of Mendel's law can best explain why a child may inherit brown eyes even if one parent has blue eyes. Law of dominance. What is the significance of the ratio 3:3:3:1 ratio in a dihybrid cross? So it demonstrates that traits assert independently. MCQs number 66. And crossing over and exchange of material in parental chromatid parts occur while homologous chromosomes are paired during dash prophase 1 stage of meiosis. MCQs number 67. Linked genes do not follow Mendel's law of independent assortment because they are physically close together on the same chromosome. MCQs number next 68. A carrier female for an X-linked recessive disorder dash. तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कैन पास द डिसऑर्डर टू हर सन. MCQs नंबर नेक्स्ट है 69. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्स लिंक्ड recessive. तो हमारे पास है हेमोफीलिया. सिकल सेल एनीमिया. विच, इसका आंसर क्या हेमोफीलिया हो गया. फिर ऑप्शन नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 70. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब the expected outcome of a children from a carrier mother for hemophilia and a normal father. तो इसका आंसर है 50% of son will have hemophilia and 50% of daughter will be carriers. Next one, the heart is surrounded by tough inelastic double membranes covering called pericardium. Which phase of the cardiac cycle is characterized by the opening of semilunar valves. तो हमारे पास है ventricular systole. Which part of the heart's conducting system delays the impulse from the atria to the ventricle. तो हमारे पास है atrioventricular node. Next, MCQ number 74. The heart beat sound loop is produced by on closure of dash atrioventricular valves. Next one, what is the primary function of lymphocytes. हमारे पास क्या है lymphocyte. तो lymphocyte vessels. तो इसका आंसर है brain excessive interstitial fluid. Next हमारे पास है हमारे पास जो MCQs है वो ये है हमारे पास MCQs है वो ये है हमारे पास जो MCQs है वो ये है कि द प्राइमरी रोल ऑफ हेल्पर टी सेल एज डैश. तो हमारे पास ऑप्शन क्या है. ऑप्शन नंबर बी, असिस्टिंग बी सेल्स एंड अदर टी सेल्स एंड देयर फंक्शन. नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाइंग द डैश प्राइमरी. तो हमारे पास है प्राइमरी. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्पेसिफिक रिकॉग्निशंस एंड मेमोरी ऑफ पैथोजेंस. 78 MCQs है. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंस्पायरेटरी रिवर्स वॉल्यूम. तो देख लेते हैं इसका आंसर जो है ना. अच्छा, तो इसका जो आंसर है वो ये है कि द वॉल्यूम ऑफ ईयर डायरेक्टली यानी फोर्सफुली इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल यानी टाइडल वॉल्यूम. नेक्स्ट हमारे पास 79 है. ड्यूरिंग गैसेस एक्सचेंज एंड ह्यूमन रेस्पायरेशन एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन डैश. तो हमारे पास है कम्बिनेशन ऑफ वाटर विद कार्बन डाइऑक्साइड. नेक्स्ट हमारे पे क्वेश्चन नंबर 80 है. वो ये है कि व्हाट हैपन्स व्हेन द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट ड्यूरिंग इनहेलेशन इन ह्यूमंस. तो हमारे पास ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. द रिब्स मूव आउटवर्ड. नेक्स्ट, द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन डैश डैमेज टू alveoli
रिड्यूसिंग गैसेस एक्सचेंज। तो ये था बायोलॉजी का पोर्शन। इसके बाद मैं फ़िज़िक्स वाले जो MCQs है वो अपलोड करने वाला हूँ। मैं ख़ुद बायोलॉजी का जो है लेक्चरर हूँ और मेरा काम है कि मैं बच्चों को राइट इंस्ट्रक्शन